नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर बड़ा बदलाव किया। बोर्ड की नई गाइडलाइंस के मुताबिक मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्रों को अब तीसरी लैंग्वेज की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। इस फैसले से लाखों छात्रों और उनके पेरेंट्स को बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। आखिर इन गाइडलाइंस में क्या कुछ है और किस तरीके से ये राहत देने वाला है तमाम छात्रों और उनके पेरेंट्स को, आइए आपको समझाते हैं। देश भर के लाखों छात्रों और पेरेंट्स के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने नई भाषा नीति को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं। नई पॉलिसी जारी की गई है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि नई 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने का जो तरीका है वो स्टेप बाय स्टेप यानी चरणबद्ध तरीके से होगा। और फिलहाल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन छात्रों के लिए इसके लिए अलग व्यवस्था रखी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मौजूदा शैक्षणिक सत्र में कक्षा 10वीं में पढ़ रहे छात्रों को 3rd लैंग्वेज की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। यानी जो छात्र इस समय 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी परीक्षा और पढ़ाई का जो तरीका है वो बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीबीएसई ने यह भी साफ कर दिया है कि केवल वर्तमान में कक्षा 10वीं के छात्रों को राहत नहीं मिली है। सिर्फ इस वक्त जो बच्चे क्लास 7th में हैं, 8th में हैं या फिर 9th में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी राहत दी गई है। बोर्ड के मुताबिक ये छात्र जब आगे चलकर कक्षा 10वीं में पहुंचेंगे, क्लास 10th में आएंगे, तब भी उन्हें तीसरी लैंग्वेज की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। यानी इन छात्रों पर नई व्यवस्था को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। वो पहले से तय व्यवस्था के मुताबिक ही अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। उधर बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों में उन खास तौर पर स्टूडेंट्स का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जिन्होंने पिछले से 2 विदेशी जो भाषाएं हैं वो चयन की हुई हैं, जो फिलहाल जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ऐसे छात्रों का क्या होगा? ऐसे छात्रों को अपनी चुनी हुई विदेशी भाषाएं जारी रखने की पूरी तरीके से अनुमति दी गई है। उन्हें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके साथ एक इंपॉर्टेंट शर्त जोड़ी गई है। बोर्ड ने कहा है कि ऐसे छात्रों के लिए एक अतिरिक्त भारतीय भाषा यानी जो नेटिव इंडियन लैंग्वेज है उसका अध्ययन जरूरी होगा। इसका जो मकसद है वो भारतीय भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देना बताया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक आगे की जो व्यवस्था होगी उसमें बच्चों को कुल 3 भाषाओं का जो अध्ययन है वो करना होगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है वो ये कि 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य होंगी। तीसरी भाषा के रूप में गैर भारतीय भाषा का चयन किया जा सकेगा, लेकिन बाकी 2 भाषाएं भारतीय होना जरूरी होगा। बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था के जरिए भारतीय भाषाओं के अध्ययन को मजबूत बनाया जा सकेगा। उधर सीबीएसई ने यह भी साफ किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में क्लास 10th में पढ़ रहे छात्रों के लिए किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। ये नियम फिलहाल जो बच्चे इस वक्त क्लास 10th में हैं उन पर लागू नहीं होंगे। इन छात्रों को ना तो 3rd लैंग्वेज की कोई एडिशनल पढ़ाई करनी होगी और ना ही 3rd लैंग्वेज की बोर्ड परीक्षा देनी होगी। उनकी पढ़ाई और उनका असेसमेंट पहले से लागू व्यवस्था के मुताबिक ही किया जाएगा। इससे जो वर्तमान में बैच के जो छात्र हैं उनके अभिभावकों के बीच किसी भी तरीके की अनिश्चितता नहीं रहेगी, उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि क्लास 9th में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए नई भाषा व्यवस्था लागू होगी। इन छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य होगा और इनमें से कम 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं होंगी, जबकि तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी या स्पेनिश जैसी जो गैर भारतीय भाषाएं हैं उनका चयन वो कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी वही शर्त लागू रहेगी कि बाकी 2 भाषाएं भारतीय होना चाहिए। नई गाइडलाइंस में भाषा चयन को लेकर विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे कि स्कूल और छात्रों के बीच किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। बोर्ड ने साफ किया कि भाषा नीति का जो मकसद है वो किसी छात्र पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देना है। इसी वजह से नई व्यवस्था को स्टेप बाय स्टेप लागू किया जा रहा है, जिससे कि वर्तमान में पढ़ रहे बच्चों पर किसी भी तरह
कोई फर्क ना पड़े या फिर उनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो। सीबीएसई का कहना है कि इस नई नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों को कई भारतीय भाषाओं में दक्ष बनाना है। बोर्ड चाहता है कि छात्र केवल एक या दो भाषाओं तक सीमित न रहें, बल्कि भारतीय भाषाई विरासत को भी समझें और सीखें। इसी सोच के साथ नई भाषा नीति तैयार की गई है ताकि शिक्षा केवल परीक्षा तक सीमित न रहकर ज्ञान और समझ का भी माध्यम बन सके। वहीं बोर्ड ने अपनी गाइडलाइंस में यह भी कहा कि भाषा सीखने की प्रक्रिया को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और ज्यादा रोचक बनाने के लिए, ज्ञानवर्धक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि छात्र भाषा को केवल एक विषय के रूप में न पढ़ें, बल्कि उसे व्यवहारिक जीवन और व्यापक तौर पर भी उससे जुड़ सकें। सीबीएसई के मुताबिक भाषा शिक्षा छात्रों के समग्र विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी सोच के साथ, इसी विजन के साथ इस नई व्यवस्था की तैयारी की गई है। नई गाइडलाइंस में सेकेंडरी स्टेज यानी क्लास 9 और 10th को लेकर भी जो खास प्रोविजंस हैं वो किए गए हैं। बोर्ड का कहना है कि तीसरी भाषा यानी जिसे R3 कहा गया है, उसे सेकेंडरी स्टेज में शामिल करना वास्तव में मिडिल स्टेज यानी क्लास 6 से लेकर 8 तक के दौरान शुरू हुई भाषा सीखने की प्रक्रिया का ये विस्तार है। यानी छात्रों को भाषा सीखने का जो अवसर है वो निरंतर प्रक्रिया के रूप में मिलेगा। वहीं सीबीएसई के मुताबिक नई भाषा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने का जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो जारी करना आवश्यकता। ये वजह यह है कि बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होने वाली व्यवस्था को पहले से ही जो स्पष्टता है वो दे दी है, जिससे कि स्कूल वक्त रहते अपनी तैयारियां पूरी कर सकें और छात्रों और उनके पेरेंट्स के बीच भी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना बचे। नई गाइडलाइंस में यह भी साफ किया गया है कि जिन बच्चों की वर्तमान में पढ़ाई पहले से तय भाषा के आधार पर चल रही है उनके लिए तत्काल किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। यानी मौजूदा बैच के छात्रों की पढ़ाई बीच में प्रभावित नहीं होगी और बोर्ड ने संक्रमण काल को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी तय कर दी हैं। बोर्ड का मानना है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना नई शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी सोच के साथ भाषा नीति को इस तरीके से तैयार किया गया है कि छात्र एक से अधिक भारतीय भाषाओं से परिचित हो जाएं और साथ ही अगर कोई छात्र विदेशी भाषा का अध्ययन करना चाहता है तो उसके लिए भी एक रास्ता खुला रहेगा। लेकिन भारतीय भाषाओं की जो अनिवार्यता है वो बनी रहेगी, जिससे उससे छात्र ना कट जाए। सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस के जरिए यह भी एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की है कि नई भाषा नीति का जो उद्देश्य है वो केवल नियम बदलना ना हो, बल्कि भाषा शिक्षा को और ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा व्यापक बनाना है। बोर्ड का कहना है कि छात्रों में भाषाई क्षमता विकसित करने से उनका बौद्धिक और शैक्षणिक विकास भी बेहतर होगा और इसी वजह से भाषा शिक्षा को नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीबीएसई की जो नई गाइडलाइंस में उसमें सबसे बड़ा जो मैसेज है इस पॉलिसी का वो ये कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी क्लास 10th में हैं, उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। भाषा व्यवस्था को स्टेप बाय स्टेप यानी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मौजूदा क्लास 10th के छात्र हों या फिर वर्तमान में क्लास 7th, 8th, 9th में पढ़ रहे बच्चे हों, उन्हें तीसरी यानी थर्ड लैंग्वेज की परीक्षा बोर्ड की नहीं देनी होगी। और वहीं 2026-27 से लागू होने वाली ये नई व्यवस्था में 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं शामिल होंगी। और इसके साथ ही बोर्ड का लक्ष्य छात्रों को भारतीय भाषाएं जो हैं उसमें वो और ज़्यादा पारंगत हो सकें, दक्ष बन सकें, इस पर जोर देना है। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वो और भी ज़्यादा इनोवेटिव बन जाए और शिक्षा को और ज़्यादा बैलेंस किया जा सके, इस पर कहीं ना कहीं सीबीएसई की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक बड़ी राहत थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जो सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन्हें 10th क्लास के छात्रों के लिए माना जा रहा है। और ये गाइडलाइन के जरिए साफ किया गया है कि न सिर्फ 10th क्लास के बच्चे बल्कि 7th से लेकर 9th तक के जो बच्चे हैं उन्हें भी अभी बोर्ड का जो एग्जाम होगा जब वो 10th क्लास में बैठेंगे तो उसका एग्जाम नहीं देना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।